शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और एक बूढ़ा आदमी अपने बगीचे में खड़ा मिट्टी को हल्के हल्के छू रहा था। उसका नाम था जॉन। और उसी वक्त एक लड़का उसके सामने आया। वो बहुत ज़्यादा बेचैन था, उलझा हुआ था, जिंदगी से हारा हुआ था। उसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, बस उसकी आंखों में कुछ सवाल थे जो उसे परेशान कर रहे थे। और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, वो अमीर बनना चाहता था। उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आता। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और उसने सीधे जवाब देने की बजाय कहा, अगर सच में जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो इस बगीचे में। वो लड़के को बगीचे के एक कोने में ले गया। वहाँ कुछ पौधे हरे भरे थे और कुछ सूखे मुरझाए हुए। बूढ़ा बोला, इन दोनों को ध्यान से देखो और मुझे फर्क बताओ। लड़के ने कहा, एक पेड़ सूखा हुआ है और एक हरा भरा। जरूर एक को पानी और देखभाल ज्यादा मिला होगा और दूसरे को बिल्कुल भी नहीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, फर्क ये नहीं है, फर्क है दिनों का। जिसने अपने दिनों को सही तरीके से इस्तेमाल किया वो बढ़ा, और जिसने अपने दिनों को बर्बाद कर दिया वो सूख गया। लड़का थोड़ा चौंक गया, क्योंकि यहाँ पर वो आदमी पौधे के बारे में नहीं बल्कि लोगों के बारे में बता रहा था, इंसानों के बारे में। बूढ़ा आगे बोला, लोग सोचते हैं पैसा सबसे बड़ी चीज है, लेकिन असली करेंसी है तुम्हारा समय। तुम रोज क्या करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। अब वो दोनों दूसरे हिस्से में गए, जहां जमीन मजबूत थी, पत्थर थे और मिट्टी में कुछ उगाना मुश्किल था। बूढ़ा बोला, देखो, इस जगह को देखो और मुझे बताओ कि यहाँ पर कुछ उगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। लड़का बोला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़ा आदमी सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल, पैसा कमाना भी ऐसा ही है। ये आसान जमीन पर नहीं उगता। तुम्हें खुद को तोड़ना पड़ेगा, नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, बार बार गिरना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लगातार मेहनत करते रहोगे तो एक दिन यही जमीन सोना उगलेगी। लड़की के चेहरे पर अब एक अजीब सी उम्मीद थी, लेकिन अभी भी अंदर एक डर था। अब बूढ़ा उसे बगीचे के सबसे खूबसूरत हिस्से में ले गया, जहां सब कुछ परफेक्ट था। पेड़ सीधे थे, फूल खिले हुए थे और हर चीज संतुलित थी। बूढ़ा धीरे से बोला, यहाँ कोई जादू नहीं हुआ, बस सही सोच बोई गई थी। अगर तुम सोचते हो कि तुम गरीब हो तो तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर तुम सोचते हो कि पैसा बुरा है तो पैसा तुमसे दूर ही रहेगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम बना सकते हो, तुम बदल सकते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाती है। लड़का अब चुप था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक नई आग थी। बूढ़ा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अभी तो बस ये शुरुआत है, अभी असली राज बाकी है। हवा थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, सूरज अब लगभग डूब चुका था, लेकिन उस बगीचे में कुछ ऐसा था जो अंधेरे में भी चमक रहा था। लड़का अब पहले जैसा नहीं रहा था, उसकी चाल बदल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक सवाल जल रहा था, अगर मैं ये सब कर भी लूं तो क्या सच में मैं अमीर बन पाऊंगा। बूढ़ा जैसे उसके मन की आवाज सुन चुका था, वो धीरे धीरे उसे बगीचे के बीचों बीच ले गया, जहां एक पुराना विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें गहरी थी, तना मजबूत था और उसकी शाखाओं पर अनगिनत फल लगे हुए थे। बूढ़ा पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोला, ये पेड़ एक दिन में नहीं बना, इसकी ताकत इसके फलों में नहीं बल्कि उन अदृश्य चीजों में है जो तुम देख नहीं सकते। लड़का ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आगे बोला, डिसिप्लिन, पेशेंस, फोकस, करेज और कंसिस्टेंसी, ये वो ताकतें हैं जो इंसान को अंदर से बदल देती हैं, अंदर से मजबूत बनाती हैं। लोग फल चाहते हैं लेकिन जड़ों पर काम नहीं करते। अगर तुम इन ताकतों को अपने अंदर उगा लो तो वेल्थ खुद तुम्हारे पास आएगी। लड़का अब उस पेड़ को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार समझ आया हो कि असली ताकत क्या होती है। अब बूढ़ा उसे एक छोटी सी थैली देता है, उसमें 10 बीज थे और बोला, ये आम बीज नहीं है, ये तुम्हारे भविष्य के बीज हैं। लड़का हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसे? बूढ़ा मुस्कुराया और एक एक बीज को निकालकर वो गिनता रहा। सेविंग, इन्वेस्टिंग, लर्निंग, डिसिप्लिन, हर बीज एक आदत है। जब तुम पैसा कमाते हो और उसे खर्च कर देते हो तो तुम बीज खा रहे होते हो, लेकिन जब तुम उसे बचाते हो, निवेश करते हो, तो तुम उसे बो रहे हो। और याद रखना, बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना होता है। लड़का अब समझ चुका था
ये खेल जल्दी जीतने का नहीं था, ये खेल सही तरीके से खेलने का था। अब वह वही लड़का नहीं था जो शुरुआत में आया था। अब उसके अंदर क्लैरिटी थी और एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। लेकिन बूढ़ा अभी भी नहीं रुका। उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने अभी तक सिर्फ वेल्थ कमाना सीखा है, लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ा खेल है। हवा में अब एक अलग ही गहराई थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। रात अब पूरी तरह से उतर चुकी थी। आसमान में सितारे थे और बगीचे में एक अजीब सी शांति। लेकिन उस शांति के भीतर कुछ बहुत गहरा चल रहा था। लड़का अब खड़ा था, सीधा स्थिर, जैसे अब उसे भागने की जरूरत नहीं रही थी। लेकिन बूढ़ा अभी भी शांत था, जैसे उसे पता हो असली बात अभी बाकी है। बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ एक छोटे से रास्ते पर उसे ले गया। वहां पर कोई पेड़ नहीं थे, वहां पर कोई फल नहीं था, बस खाली जमीन थी। लड़का हैरान होकर पूछा, यहाँ पर कुछ क्यों नहीं उगा? बूढ़ा उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर नहीं है। ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, इंटीग्रिटी, ये वो गुण हैं जो तुम्हारी वेल्थ को बचाते हैं। अगर ये नहीं है तो चाहे तुम कितना भी कमा लो, सब कुछ एक दिन खत्म हो ही जाएगा। लड़का अब समझ चुका था, वेल्थ कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अब बूढ़ा उसे बगीचे के सबसे आखिरी हिस्से में ले गया। वहां कोई पेड़ नहीं थे, कोई बीज नहीं थे, बस खुला आसमान था। बूढ़ा आसमान की ओर देखते हुए बोला, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी सिर्फ पैसे के पीछे भागता था। मैंने बहुत कुछ कमाया, लेकिन बहुत कुछ खोया भी। फिर एक दिन मुझे समझ में आया, असली दौलत वो नहीं जो तुम्हारे पास है, असली दौलत वो है जो तुम बन चुके हो। तुम्हारा समय, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा चरित्र, यही तुम्हारी असली वेल्थ है। लड़के की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन ये कमजोरी के आंसू नहीं थे, ये समझ के आंसू थे। सुबह होने लगी थी, पहली किरणें बगीचे पर पड़ी और वो लड़का अब वही लड़का नहीं था। वो मुड़ा और बूढ़े को धन्यवाद कहने लगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। सिर्फ बगीचा था, पेड़ थे और एक गहरी शांति, जैसे वो बूढ़ा कभी वहां पर था ही नहीं। लेकिन उसके शब्द, उसके सबक अब उस लड़के के अंदर जिंदा थे और उसी दिन से वो लड़का भी अपनी जिंदगी का वेल्थी गार्डनर बन गया। आशा है आपको हमारी यह छोटी सी बुक समरी पसंद आई हुई होगी। इस बुक में बहुत से ऐसे लेसन्स हैं जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि डिसिप्लिन मेंटेन करना और कैसे उन नियमों को अपनाना जो सच में आपकी ज़िंदगी को, आपके कैरेक्टर को इम्प्रूव करती हैं। इसी तरह की कहानियाँ अगर आपको सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरी कहानी के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।